ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर हमने आपको कुछ प्राणायाम के वीडियो बताए थे। तो आपके काफ़ी साधकों और दर्शकों के क्वेश्चन भी आए थे। कुछ लोगों ने कहा सर आप गलत तरीके से बता रहे हो, आप नई मेथड विधि अपने अनुसार बता रहे हो। तो ये मैं कोई नई मेथड विधि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी प्राणायाम, कपालभाति, ऊजाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम पर रिसर्च अनुसंधान किया था। और मैंने मेरे शरीर को खुद को खराब करके फिर मॉडर्न साइंस से मैंने योग दर्शन को जोड़कर सही किया है। आज मैं आपको मॉडर्न साइंस के अनुसार एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप भी गौर करें और इस पर रिसर्च करें कि प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए। देखो, हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने प्राणायाम करने का जो तरीका है वो बाईं तरफ से क्यों बताया है। यानी हमको जब भी प्राणायाम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ से शुरू करना चाहिए, और आसन को हमेशा दाईं तरफ से यानी राइट साइड की तरफ से शुरू करना चाहिए। तो ये चीज़ें क्यों बताई? देखो, आपने भगवान शिव की फोटो देखी होगी जिसमें आधा भाग माँ पार्वती का होता है और दूसरा आधा भाग भगवान शिव का होता है, हमारे योग गुरु का। तो आपको पता होगा उर्दू में आधा भगवान शिव को आदम बाबा भी बोलते हैं। तो ये दो भागों में हमारा शरीर डिवाइड होता है, दायां भाग बायां भाग। आपको देखिए, हार्ट का जो बड़ा पार्ट है वो बाईं तरफ होता है और हार्ट का जो छोटा पार्ट होता है वो दाईं तरफ होता है, और ये आपका हार्ट है। समझ गए? अब आप देखिए कि आप सब जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त, शुद्ध खून, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध खून, ये हमारी बॉडी में किस तरह प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होता है आर्टरी और वेंस के अंदर। तो देखिए, वेंस के अंदर अशुद्ध खून, आर्टरी के अंदर शुद्ध खून। और जो आपका शुद्ध खून है वो किधर होता है? वो हार्ट के बाएं भाग की तरफ अशुद्ध खून होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट आर्टरी से शुद्ध खून जाता है पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है पूरी बॉडी को शुद्ध खून, और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध खून आता है पूरी बॉडी से। अशुद्ध खून कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में, यानी आपका जो दायां नील्या होता है उसके अंदर आता है। फिर वो पंप करता है कहाँ, किधर? जो अपने ये लंग्स होते हैं उन लंग्स के अंदर, और लंग्स से ब्लड प्यूरिफायर होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होकर फिर आपके बाएं आलिन और नीले में आता है, यानी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये हार्ट है, अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो ये हार्ट है, जो शुद्ध खून है वो रेड से दिखाया जाता है मॉडर्न साइंस में। अब देखिए, ये शुद्ध खून आपका शुद्ध खून है, ये यहाँ के ऑर्गन में जाएगा और फिर ये यहाँ आपके हाथों में जाएगा। प्रत्येक आर्टरी प्रत्येक ऑर्गन में जाती है, तो यहाँ से जाकर फिर आपके यहाँ से ब्रेन में जाएगा शुद्ध खून। और फिर अशुद्ध खून किधर से आएगा? अशुद्ध खून यहाँ राइट से आएगा, राइट से होता हुआ यहाँ आएगा। फिर हाथ से, ये जो अपना हैंड है हाथ, यहाँ से अशुद्ध खून आएगा, और अशुद्ध खून फिर यहाँ हार्ट में आएगा। और आप देखिए नीचे के जो ऑर्गन है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इधर का ये किडनी, और ये आपका लीवर, और यहाँ से अशुद्ध खून यहाँ आकर आता है। यानी मेरा समझाने का मतलब है कि आपका शुद्ध खून ये देखिए इस किडनी में जाएगा, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ सप्लाई होता है। जो हमारा बॉडी का पार्ट, ये मेरा जो राइट भाग है और ये मेरा बायां भाग है, यानी लेफ्ट और राइट भाग। इसमें शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों तरफ से चलता है, और दोनों तरफ से सभी ऑर्गनों में पहुंचाया जाता है। जो राइट भाग है वो पूरा अशुद्ध खून को ले जाना, और जो हमारा जो बायां भाग है, जो लेफ्ट भाग है, वो शुद्ध खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो इस प्रकार आपका अशुद्ध खून, शुद्ध खून, ये हार्ट प्रभावित करता है, और हार्ट के माध्यम से ही पूरा शुद्ध अशुद्ध खून हमारी बॉडी में चलता रहता है। पूरी बॉडी का जो अशुद्ध खून है वो
वेंस लेकर आती है और शुद्ध खून आर्टरी लेकर जाती है, तभी जाकर प्रत्येक सेल्स का डेवलपमेंट होता है, प्रत्येक ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। अगर ये अशुद्ध खून और शुद्ध खून बैलेंस में नहीं रहेंगे तो आपको कई सारे रोग बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, आप प्राणायाम में बहुत बड़ी मिस्टेकें कर देते हैं। अब आप कोई भी अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, जो राइट पार्ट है, उसमें कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं आपन ज़्यादा कुछ ऐसा प्राणायाम कर दे जिससे अशुद्ध खून में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए या शुद्ध खून में उत्पन्न हो जाए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस पर कार्य करिए और इसमें तभी जाकर आपको पता चलेगा। देखिए ये जो अशुद्ध खून वाला पार्ट है इसको नीले रंग से दिखाया जाता है, मैंने रेड कलर से दिखा दिया था। ये इस तरीके से पूरे नीचे से लेकर आता है अशुद्ध खून, प्रत्येक ऑर्गन से अशुद्ध खून वापस अपने हार्ट में आता है और शुद्ध खून यहाँ से पहले जाएगा हाथ में, लंग्स में और ब्रेन में, और लेफ्ट ब्रेन में। ये देखिए आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ये होता है आपका शुद्ध खून, ये आपका शुद्ध खून हो गया। और अब आपका इधर आ गया राइट ब्रेन, राइट ब्रेन में आता है आपका अशुद्ध खून, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध खून। और ये तरह इधर होता है सूर्य और इधर होता है चंद्रभाग, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो आपको इन नाड़ियों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप प्राणायाम करते हैं। तो आपको मॉडर्न साइंस के अनुसार पहले समझना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपका कोई भी ऑर्गन, कोई भी कोशिका को नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ही मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है साधकों दर्शकों, और कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करके देखिए और कुछ कमेंट्स करके बताइए कि हम इसमें और अच्छा क्या करें और अच्छे तरीके से क्या समझाएं। तो आप समझ गए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध खून, अशुद्ध खून को हमारा शरीर किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रभावित करता है आर्टरी वेंस के माध्यम से, और अब हमें प्राणायाम कैसे करने चाहिए ताकि हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन कोशिका को कोई नुकसान नहीं हो। तो अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो कृपया करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।